नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश। आप लोग के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में ऋग्वेद को पढ़े थे, हिस्ट्री का चैप्टर को पढ़े थे। आज पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। लेकिन सी कार्बन के द्वारा जो है कि इसका जब समय निर्धारित हुआ तो वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक मानी गई है। दोस्तों, सबसे प्राचीन सभ्यता है, क्या है? प्राचीन सभ्यता है। तथा यह क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। इस काल को 2350 ईसा पूर्व से लेकर कितना? 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। देखिए, सी कार्बन के द्वारा यानी C14 के द्वारा 2400 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक रखी गई। सिंधु घाटी सभ्यता में कई साक्ष्य मिले हैं, कई जो है कि महानगर मिले हैं। 6 बड़े बड़े महानगर मिले हैं। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बहुत तरह के मिले। हड़प्पा मिले हैं, गनावीरा मिले, धौलावीरा मिले हैं। इस तरह के जो है कि मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है और सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो हम लोग आज इसको एक बारी बारी करके धीरे धीरे करके आगे चैप्टर को खत्म करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का चौहदी के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से लेकर कहाँ तक फैले हुए है। उत्तर में चिनाब नदी के तट से लेकर अखनूर के निकट मादा नदी तक जो है कि फैला हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर में आपका पड़ जाता है। दक्षिण में गोदावरी नदी की किनारे दाइमाबाद से लेकर अहमदाबाद महाराष्ट्र तक जो है ये फैला हुआ है। दोस्तों, पूरब में जो है हिंडन नदी के किनारे जो है कि आलमगीर से लेकर मेरठ तक फैला हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश तक ये आप कह सकते हैं कि ये फैला हुआ है। पश्चिम में दशक नदी के किनारे सुदकोंडाडोर बलूचिस्तान तक जो है ये फैला हुआ है। इसका बंदरगाह भी जो है कि 2 मिले हैं, सुदकोटदा, लोथल मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पद्धति थी वो ग्रिड पद्धति अपनाया गया है। वहाँ जो है कि गेहूं का साक्ष्य मिला है, जौ का साक्ष्य मिला है। कुत्ता को जो है कि पालतू बनाया गया है। कुत्ता को क्या बनाया गया है? पालतू बनाया गया है। मेलुहा शब्द का मिला है। आग में पके हुए बर्तन को टेराकोटा कहा जाता था। कुब्बड़ वाला साड़ हुआ है। वृक्ष की पूजा होती थी, पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के रूप में मछली पकड़ना पसंद करते थे, चौपाल पासा खेलना पसंद करते थे, शिकारी करना पसंद करते थे, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना पसंद करते थे। दोस्तों, इसी तरह हम लोग जो है कि वहाँ पे हवन कुंड भी मिला था। हवन कुंड के बारे में जानेंगे। जोते हुए खेत मिला था, जोते हुए खेत जो है, और निकासी जो है, नक्काशी की हुई ईटा जो है कि प्रचलन वहाँ पर मिला हुआ था, जो कि जो है कि कालीबंगन से मिला था। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है किसने किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो आइए हम लोग एक एक करके चैप्टर को खत्म करेंगे। दोस्तों, तो हम कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का चौहदी को देखेंगे। क्या देखेंगे? चौहदी को देखेंगे। उत्तर में देखेंगे, दक्षिण में देखेंगे, पूरब में देखेंगे और पश्चिम में देखेंगे। यही ना? पूरब में देखेंगे, दक्षिण में देखेंगे, सब में देखेंगे। ठीक है। तो उत्तर में कहा है? चिनाब नदी के तट से लेके अखनूर के निकट मादा तक। चिनाब नदी के तट से लेके अखनूर नदी के यानी आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर तक।
इसी तरह हम लोग दक्षिण को देखेंगे कि दक्षिण कहाँ तक है, तो गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद से अहमदाबाद तक। गोदावरी नदी के किनारे अहमदाबाद तक। यानी कि महाराष्ट्र। कहां तक? महाराष्ट्र। पूर्व में हम लोग देखेंगे कि हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर से लेकर मेरठ तक। कहां तक? मेरठ तक। कहां तक दोस्तों? मेरठ तक। कौन नदी से? हिंडन नदी के किनारे। मेरठ तक जो है ये फैला हुआ है, यानी आलमगीरपुर के मेरठ तक। कहाँ हो गया? ये उत्तर प्रदेश में हो गया। कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में हो गया। मेरठ आलमगीरपुर के, आलमगीरपुर के मेरठ तक जो है कि फैला हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में हो गया। उसके बाद हम लोग पश्चिम को देखेंगे। दशक नदी के किनारे सूत कांगो डोर, दक्षिण नदी किनारे सूत कांगो डोर बलूचिस्तान तक। कौन नदी किनारे दोस्तों? दशक नदी के किनारे। सूत कांगो डोर से सूत कांगो डोर तक, यानी बलूचिस्तान तक। हम लोग मनोरंजन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन क्या करते थे। मनोरंजन मनोरंजन देखेंगे क्या करते थे। मनोरंजन के रूप में मछली पकड़ने का काम करते थे। मछली पकड़ने का काम, मछली पकड़ने का कार्य किया। उसके बाद क्या करता था? पक्षी को आपस में लड़ाना। पक्षी पशु को आपस में लड़ाना। और क्या इन लोग करते थे? शिकार करते थे। और क्या करते थे मनोरंजन के लिए? तो इन लोग जो है कि पासा खेलते थे। पासा पासा खेलते थे। क्या खेलते थे दोस्तों? पासा खेलते थे, चौपाल खेलते थे। ये लोग मनोरंजन करते थे। ठीक है, पासा खेलते थे, चौपाल खेलते थे, यही करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई मिट्टी को आग में, पकी हुई मिट्टी को, मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? टेराकोटा कहा जाता था। अब हम इसे मिटा लेंगे, उसके बाद आगे की क्लास प्रारंभ करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के
लोग जो हैं कि सर्वप्रथम पता चलती है कि वहाँ शहर नगर सब कुछ का खोज हुआ था। स्नान घर स्नान कुंड का भी जो है खोज हुआ था, वहाँ बताया जाता है। ऊपर वाले सांड को जो है कि पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। बंदरगाह भी मिली थी। 6 बड़े बड़े महानगर थे। महानगर जो है कि मोहनजोदड़ो हो गए, हड़प्पा हो गया, गनवारी वाला हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गई, कालीबंगा हो गया। 6 बड़े महानगर। कालीबंगा, धौलावीरा, हड़प्पा, गनवारी वाला, हड़प्पा, गनवारी वाला, गनवारी वाला, धौलावीरा हम लोग पढ़ लिए, गनवारी विला, राखीगढ़ी, कालीबंगा, राखीगढ़ी, 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 मोहनजोदड़ो भी छूट रहा है, मोहनजोदड़ो। 6 बड़े महानगर, कालीबंगा, धौलावीरा, हड़प्पा, गालीवारी वाला हो गया, राखीगढ़ी हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। ये 6 बड़े नगर जो है महानगर, इनको उपाधि दिया गया था। हुआ क्या इसमें कि बड़े बड़े जो घर बने होते थे, बड़े बड़े घर बने होते थे, यानी महल आप कह सकते हैं, महल बने होते थे। सिर्फ नगर में, सिर्फ नगर में ही दरवाजा जो है आगे की ओर खुलता था। आगे की ओर खुलती थी। बाद बाकी जगहों पर दरवाजा जो है पीछे की ओर खिलता है। पीछे की ओर खुलता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है। खुलता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कुल्हाड़ी जो है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को प्रथम बार धातु के रूप में प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम धातु के रूप में क्या प्रयोग किया गया? कुल्हाड़ी को प्रयोग किया गया। मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था? कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई थी? कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कि जौ, गेहूं का प्रथम साक्ष्य मिला था। प्रथम साक्ष्य मिला था। धान का, चावल का, धान का भूसी, धान का भूसी यानी चावल सर्वप्रथम लोथन प्राप्त हुई थी। उसके बाद कालीबंगा में साक्ष्य मिलता है।
यहाँ का जो पद्धति है, सिंधु घाटी सभ्यता का पद्धति है वह ग्रिड पद्धति पर आधारित है। ग्रिड पद्धति पर आधारित है। इनका जो शतात्मक थी, मातृ शतात्मक थी, यानी इनके घर के मुखिया महिलाएं हुआ करते थे। मातृ शतात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम पशु को पालतू बनाया गया। सर्वप्रथम पशु को पालतू बनाया गया। पालतू बनाने वाला पशु का नाम क्या है? कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। इन लोगों ने कुत्ता को जो है कि पालतू बनाया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाले सांड को पूजनीय मानता था। कुबड़ वाले सांड को पूजनीय मानता था। पूजनीय मानता था। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की पूजा की जाती थी। पूजा तथा शिव की भी पूजा की जाती थी। शिव की पूजा की जाती थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। आप लोग को बताया खुदाई में जो है कि बहुत तरह की चीज मिले, बंदरगाह भी मिले थे। बंदरगाह आपका सुदकोटदा और लोथल से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? बंदरगाह को देखेंगे कहाँ से मिला था? सुदकोटदा और लोथल से मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह जो है कि 2 जगह प्राप्त हुए थे। सुदकोटदा और लोथल। सुदकोटदा और लोथल में क्या हुआ? बंदरगाह प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। किस चीज का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। इनकी जो प्रथा थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रथा थी, वेश्यावृत्ति थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? वेश्यावृत्ति थी दोस्तों, वेश्यावृत्ति थी। मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति मिली थी। प्राचीन सभ्यता थी। मेलुहा शब्द का प्रयोग जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया गया है। मेलुहा शब्द का प्रयोग कहाँ से लिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मेलुहा शब्द इसी सभ्यता से ली गई है। सिंधु घाटी सभ्यता से ली गई है। वृक्ष में हम लोग का है कि पूजा किया जाता था पशुपति की। शिव की पूजा किया जाता था। सांस्कृतिक जो है कि गुजरात से सबसे ज्यादा साक्ष्य मिला है। सांस्कृतिक का जो सबसे ज्यादा साक्ष्य कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में सांस्कृतिक सबसे ज्यादा गुजरात से मिला है। गुजरात से मिला है। हम लोग हवन कुंड के बारे में देखेंगे। हवन कुंड जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। तो हवन कुंड का लंबाई कितना था और चौड़ाई कितना था और गहराई कितना था? तो
गहराई और चौड़ाई और लंबाई हम लोग देखेंगे। लंबाई जो है कि हवन कुंड जो मिला था 11.89 था, 11.89 था। कितना था? 11.89 था लंबाई, 89 था क्या? लंबाई हमारा था। और 7.01 चौड़ाई था, 7.01 चौड़ाई था, 7.01 क्या थी? चौड़ाई थी। तथा गहराई 2.43 थी, 2.43 थी, 2.43 थी। यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ लिख रहा है 2.43 थी। ये आपका हो गया लंबाई, ये चौड़ाई और ये गहराई। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला था हम लोग को? कुंड मिला था, हवन कुंड जिसे बोलते हैं, कुंड मिला था, कुंड, हवन कुंड, हवन कुंड मिला था, जिसका लंबाई कितना था? 11.89, माने 11.89, 11.89, चौड़ाई 7.01, गहराई 2.43। इस प्रकार का लंबाई चौड़ाई देख लिए हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का काल भी देख लिए कि 350 से 1750 तक था। कुल्हाड़ी प्रयोग किया गया, गेहूं जौ देख लिए, चावल भूसी देख लिए, मेलुहा सब देख लिए। मेलुहा सब जो है ये मेसोपोटामिया से लिया गया है। कहाँ से? मेसोपोटामिया से लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया से लिया गया। पद्धति कैसा था? ग्रीक पद्धति थी, मातृ शतात्मक था, वेश्यावृत्ति था और आग में पका हुआ को टेराकोटा कहा जाता था। वहां की महिलाएं काली मिट्टी के बर्तन को डिजाइनर करते थे लाल मिट्टी में, लाल कलर के। क्या करते थे? काली मिट्टी से लाल कर बर्तन बनाते थे। क्या करते थे? बर्तन को डिजाइन कर बनाते थे, बर्तन का डिजाइन बनाते थे, डिजाइन बनाते थे, डिजाइन बनाते। लोथल में तथा काले बंगा में कुंड जो कहाँ से मिला? लोथल में मिला और काले बंगा मिला था। कुंड हम लोग देखे, लोथल में देखे, फिर काले बंगा में देखे, काले बंगा में मिले। ठीक है दोस्तों, इसको अब हल्का हल्का इसे मिटाते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला भी कहा जाता था, मृतकों का टीला भी कहा जाता था, मृतकों का टीला। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा गया? तो मृतकों का टीला जो है कि मोहनजोदड़ो को कहा गया, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया था। दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता ही है, अर्थ पूछेगा आपसे कि अर्थ क्या होता था मृतकों का टीला, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा था? जुड़वा राजधानी कहा था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा नाम से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जो है कि जॉन मार्शल, हड़प्पा सभ्यता का जो है कि नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। अब इनके अवशेष के बारे में जो है कि चार्ल्स मैसन के द्वारा बताया गया था 1826 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता एक क्या है? नगर है। क्या है?
नगर है। हड़प्पा क्या है? नगर है। मोहनजोदड़ो क्या है? नगर है। राखी खड़ी क्या है? जो है कि नगर है। गनावीरा क्या है? नगर है। धौलावीरा क्या है? नगर है। कालीबंगन क्या है? तो नगर है। ये सभी क्या है? नगर है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। इसका नामकरण पूछेगा आपसे, नामकरण, हड़प्पा का नामकरण, नामकरण इसके द्वारा किया गया था, जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा का नामकरण किसके द्वारा किया था? जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। और चार्ल्स मैसन ने इसके अवशेषों के बारे में बताया था। क्या किया था? अवशेषों के बारे में बताया था। कब? 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? अवशेष के बारे में बताया था। अवशेष के बारे में बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कि धरती को उर्वरता की देवी कही जाती थी। धरती को क्या कही जाती थी? उर्वरता की देवी कही जाती थी। उर्वरता की देवी कही जाती थी। धरती को उर्वरता की देवी कही जाती थी। हम लोग पूजा भी करते थे देवी के रूप में। धरती को उर्वरता की देवी कहकर पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र, वस्त्र के रूप में सूती एवं ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। प्रयोग करते थे। क्या करते थे? ऊनी और सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो है कि हम लोग देख लिए, काली बंगा भी देख लिए, धौलावीरा देख लिए, टोटल चीज हम लोग देखे, लोथल देख लिए और सब कुछ देख लिए। धीरे धीरे जो है कि हम लोग बताएंगे आपको कि यहाँ पर अब हम लोग को बचा हुआ है कि लाश जलाने और गाड़ने की जो प्रथा थी वो कहाँ कहाँ क्या थी, क्या नहीं थी। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लाश को जलाने और लाश को क्या, लाश को जलाने और गाड़ने की प्रथा दोनों थी। दफनाने की प्रथा थी, दफनाने देखिए, दफनाने की प्रथा थी। तो हम कहेंगे कि हड़प्पा में जो है कि दफनाने एवं मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में क्या था? हड़प्पा में दफनाने, दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में क्या था? जलाने की प्रथा थी। लाश को क्या होता था? हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो से एक सिर पर तीन मुख वाला, मोहनजोदड़ो पर एक सिर पर तीन मुख वाला जो है कि देवता की मूर्ति मिली थी, जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहते हैं, जिसके चारों ओर भेड़, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक सिर पर तीन मुख वाला मूर्ति मिला। किसका मूर्ति मिला है? पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ की मूर्ति। क्या क्या विराजमान है? हाथी, गेंडा, शेर, हाथी, गेंडा,
शेर विराजमान है, हाथी गिरना शेर, भैंसा भी विराजमान है, और कौन है, भैंसा विराजमान है, और भैंसा, भैंसा विराजमान है। हम लोग देख लिए। हाँ, और बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कि तलवार से अपरिचित थे। क्या थे, तलवार से अपरिचित थे, तलवार से अपरिचित थे, अपरिचित, तलवार से अपरिचित थे, तलवार के बारे में लोग नहीं जानते थे, तलवार के बारे में क्या करते थे लोग, नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर विनाश के बारे में कहा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के बारे में कहा जाए तो इसका विनाश का कारण, विनाश का कारण बाढ़ को बताया जाता है। क्या को बताया जाता है, बाढ़ को बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाढ़ को बताया जाता है इसका विनाश का कारण। ठीक है दोस्तों, इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी प्रत्येक वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए।